Hello viewers, welcome to my new video. अगला एक्सरसाइज करने के पहले पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग उसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम 1 है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी कि क्या हो गया, एंगल 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6। AB और CD हमारा पैरेलल लाइन है, R एक ट्रांसवर्सल है। तो गिवन AB पैरेलल टू CD and transversal R cuts AB at P and CD at Q and makes two pair of alternate interior angles, that is angle 3 and 5 and 4 and 6. To prove angle 3 is equal to angle 5 and angle 4 is equal to angle 6. अब प्रूफ देखते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ये भी इक्वल होगा। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 1 इज इक्वल टू 5, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एक प्रूफ हो गया। अब दूसरा, अगेन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है 2 और 4। एंड 2 and 6, एंगल 2 and एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी इक्वल होता है। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 and एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू थ्योरम 2। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that a pair of alternate angles is equal, then the two lines are parallel. Actually this is converse of theorem 1. It is given that AB and CD line and transversal R intersects at P and Q, making angles 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल आर इसको कट कर रहा है और ये एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको पहले लिखते हैं गिवन, अ ट्रांसवर्सल आर इंटरसेक्ट्स टू लाइंस AB and CD at point P and Q such that क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये गिवन है मेरा, हमको प्रूफ करना है AB is parallel to CD। अब प्रूफ आते हैं। हमारा गिवन क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, ये क्यों होगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, सो एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल होगा। ये दो, तो इस दो कंडीशन से हमको क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। बट ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 1 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो AB is parallel to CD, hence proved. Come to next theorem, theorem 3. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। यानी AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है और R जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या हुआ, एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 और एंगल 5। तो हमको ये शो करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गिवन AB is parallel to CD and transversal R cuts AB at P and CD at Q।
each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. हमको यही प्रूव करना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. अब प्रूफ हियर पी क्यू ये किस पर है? ए बी पर है. ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है. तो ये 180 डिग्री होना चाहिए. सो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर है. बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. ये हम लोग पहले प्रूफ किए हैं. सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन रे PQ stands on CD. तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये क्या है? लीनियर पेयर हो रहा है, तो ये 180 डिग्री होना चाहिए. बट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. सो एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 क्या हुआ? 180 डिग्री होगा. Hence angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree and angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. Hence proved. Now theorem 4. If a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. यानी कि एक ट्रांसवर्सल आर्क जो है वो दो लाइन को कट कर रहा है. और इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए. तो हमारा गिवन है ट्रांसवर्सल आर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स टू लाइंस ए बी एंड सी डी एट पी एंड क्यू सच दैट एंगल 3 प्लस एंगल 6 is equal to 180 degree and angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. To prove, क्या प्रूव करना है? AB is parallel to CD. अब प्रूफ में आते हैं. अब ये PB किस पर है? R पर है. तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हुआ? लीनियर पेयर हुआ, यानी कि ये 180 डिग्री होना चाहिए. सो therefore angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. ये लीनियर पेयर है. और एंगल 3 प्लस एंगल 6 is equal to 180 डिग्री ये गिवन है. तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to एंगल 3 प्लस एंगल 6. सो एंगल 2 is equal to एंगल 6. एंगल 2 is equal to एंगल 6. लेकिन एंगल 2 और 6 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो AB is parallel to CD. Next theorem is theorem 5. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. अब यहाँ पर हम क्या है? A B C हमारा 3 लाइन है. इसमें A is parallel to C and B is parallel to C. हमको प्रूव करना क्या है? A is parallel to B. तो इसमें क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन लेते हैं. एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं R, जो A को कट करेगा एट P, B को Q पर और C को R पर. 3 लाइंस A, B and C गिवन है. A is parallel to C and B is parallel to C. हमको प्रूव करना है A is parallel to B. कंस्ट्रक्शन ले लिए. ठीक, अब प्रूफ. Since parallel lines A and C are intersected by the transversal arc, A और C एक ही ट्रांसवर्सल से, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा. और अगेन पैरेलल लाइंस B एंड C आर इंटरसेक्टेड. B और C भी R से इंटरसेक्टेड हो रहा है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो फ्रॉम दिस एंड दिस वी गेट एंगल 1 is equal to angle 2, but these are corresponding angles, so A is parallel to B, hence proved.